नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एनएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार गिरफ्तारी भी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में भी छापेमारी की जा रही है और अभी तक कई गिरफ्तारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी जो आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें वही शख्स बैठा है, वही आतंकी बैठा है जिसने ब्लास्ट किया और खुद को मार लिया। और इसके साथ ही अभी तक जो रिपोर्ट है वो 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हैं और नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद। अब उमर मोहम्मद के दोस्त अहमद सज्जाद को भी पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में मेरे साथ दिल्ली के ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जुड़े हैं। योगेश जी, जिस तरीके की ये घटना घटी, हमने इससे पहले बहुत बार बात की थी कि ऐसी मानसिकता को कैसे रोका जाए ताकि देश बार बार इस तरीके से ना दहले। देखिए रोहित जी, ये बार बार जब भी इस तरह का कोई हमला होता है तो बार बार ये बात कही जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। लेकिन अब इस हमले से ये क्लियर हो रहा है कि आतंक है। अभी गुजरात से एक न्यूज और आई है जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, जहां पर ये बोला गया कि एक डॉक्टर और अरेस्ट हुआ है जिसके पास कोई ऐसा सब्सटेंस पाया गया है कि अगर वो पानी में मिला दिया जाता तो लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती थी। वो कोई ऐसा जहर बनाने की कोशिश कर रहा था जिसको पानी में मिला दिया जाए तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, मतलब सेकंडों के अंदर लोग मरेंगे। तो ये आतंकवाद इस टाइम अपने चरम पे है। और ये जो फरीदाबाद में जो घटना घटी, जब 350 किलो ये पकड़ा गया, वहां पर विस्फोटक बारूद जो पाया गया वहां पर, उसके बाद ये आनन फानन में दिल्ली में इस तरह से विस्फोट होना, इनकी मानसिक तो इनको मानवता से कोई लगाव है, कोई लगाव नहीं है। और ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आतंकवाद धर्म नहीं होता। अब ये जो चीजें आ रही है इसमें बताइए ना, नाम जितने हैं इसमें एक बता दीजिए क्या किसी और धर्म का आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है? जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं वहां पे लोगों का नाम क्यों आता है? और अब चाहे गुजरात की घटना हो जो आज हुई है, जहां से डॉक्टर थे सर, ये कन्वर्टेड जो अभी तो ये न्यूज आ रही है कि कन्वर्टेड ऐसे बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जो अपने आप को कन्वर्टेड हिंदू कर चुके हैं और हिंदू बनने के साथ साथ ये हिंदू धर्म के लिए ही के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये कोई आज से इनकी सोची समझी साजिशें चल रही हैं इंडिया के अंदर। अगर इनके मंसूबे पूरे हो जाते तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी हिंदुस्तान में। आज भी बता रहे हैं कि 2000 किलो से ऊपर बारूद पकड़ा गया है, कल 350 किलो बारूद पकड़ा गया है। चल क्या रहा है? मतलब हमारे देश में एक समुदाय के लोग इस तरीके की चीजों में पाए जाते हैं और जब इनके ऊपर इस तरह की बातें आती हैं तो ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो अब तो ये पता लग रहा है कि क्यों गुजरात के अंदर जो डॉक्टर पकड़ा गया है वो भी डॉक्टर है, वो एक जहर बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे लोगों को मारा जा सके। यहाँ पर ये बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, AK-47 इनके घरों से मिल रही है, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट करते हैं जहां पब्लिक प्लेस पे जाकर के। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? योगेश जी, क्या आपको भी लगता है कि जब लगातार इनके जो मुझे मरने वालों का कोई धर्म नहीं होता, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं वहां पर हिंदू और हर समुदाय के लोग मरते हैं, लेकिन मारने वालों को क्यों एक ही समुदाय के लोग पाए जाते हैं? ये बिल्कुल योगेश जी, मैं वही कह रहा था कि जब इस तरीके की बातें निकल कर आई कि लगातार इनके प्लान्स को डीएक्टिवेट किया जा रहा है, इनके बारूद पकड़े जा रहे हैं, तब क्या लगा कि आनन फानन में डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये अटैक कर दिया या ब्लास्ट कर दिया? देखो, अभी तक तो जो भी एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही निकल के आ रहा है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है इसमें डॉक्टर उमर का हाथ है। और ये गाड़ी के अंदर I-20 गाड़ी के अंदर इनको देखा गया सीसीटीवी फुटेज के अंदर, लेकिन वहां पर इन्होंने ब्लैक मास्क पहना हुआ था। तो अभी तो ये असरटेन करना बाकी है क्योंकि अभी DNA टेस्ट वगैरह होगा, उसमें पता लगेगा कि ये डॉक्टर उमर ही था या कोई और पर्सन था। लेकिन इस तरह की घटनाओं को आपस में तो जोड़ के हम देख ही रहे हैं। अगर इनको अलग अलग भी देखा जाए तो देश के अंदर इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अब भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने में डर लगता है। क्योंकि अगर इस तरह के इंसिडेंट लाल किले के पास, जहां पर एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, वो तो वहां पर तो पुलिस हमेशा अवेलेबल रहती है। अब क्या करेगी पुलिस? क्या हर एक गाड़ी को निकाल करके उसके अंदर चेकिंग करेगी? क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर अब डर का माहौल पैदा नहीं हो गया और एक पर्टिकुलर समुदाय द्वारा नहीं करा जा रहा है डर का माहौल क्रिएट? तो बात यह है, यहाँ पर पढ़े लिखे के ऊपर बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोग, इनकी मानसिकता इस तरीके की है, इनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको दूसरे समुदाय के अंदर डर पैदा करना है।
और ये डर पैदा करने का इनका जो पूरा मानसिकता है, ये पूरे तरीके से इनकी कामयाब हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर पैदा हो रहा है। अगर इस तरह के इंसिडेंट हिंदुस्तान में होते रहेंगे तो आने वाले में मुझे समय में लगता है कि लोग तो घर से बाहर निकलने में भी घबराएंगे। बिल्कुल योगेश जी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बार बार भारत को इस तरीके से दहलाने की कोशिश की जा रही है, और एक जिक्र यह भी हो रहा है कि चीन में देखिए कभी इस तरीके के धमाके कहीं नहीं होते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे चीन के अंदर, क्योंकि वहां पर क्लियर है कि अगर आपको नमाज भी पढ़नी है तो रोड पे नहीं बैठ सकते। वहां पर इस समुदाय को पूरे तरीके से दबा के रखा गया है। अब चीन के अंदर अगर इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो रहे तो उसके पीछे कारण है कि इनके ऊपर कंट्रोल किया गया है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर भी अब आने वाले समय में हिंदुस्तान को अगर बचा के रखना है तो इस तरह का लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। इनको इतनी आजादी दी गई है, ये कहीं पर भी बैठ करके अपना काम धंधा शुरू कर लेते हैं। कोई भी डॉक्टर बन के कन्वर्ट होकर के, तो कन्वर्टेड हिंदूज की बात आ रही है यहाँ पर कि ऐसे मुसलमान थे जो कन्वर्ट हो गए और वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो किसके ऊपर भरोसा करा जाए? एक डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा है, डॉक्टर का पेशा जो होता है जान बचाने के लिए होता है, लेकिन वही डॉक्टर यहाँ पर जान लेने पे आतुर है। 350 किलो वहां पर वो अपने पास बारूद लेके बैठा हुआ है। तो किसके ऊपर भरोसा करा जाए बताइए? इस समुदाय में किस आदमी के ऊपर भरोसा किया जाए? बात कह रहे हैं, देखिए वही डॉक्टर के बेस में अभी तक जो ये निकल कर आए, उनका काम था कि इलाज देना, लेकिन दहशत दी उन्होंने। मकान मालिकों ने भरोसा करके रूम दिया तो आतंकी निकल गए, लड़कियों ने भरोसा करके प्रेमी बनाया तो 36 टुकड़े हो गए। तो वही जो आप बात कह रहे हैं कि भरोसा किस पर किया जाए, तो ये तो उदाहरण है आप सबके सामने। मैं यही कह रहा हूं, अब तो ऐसा लगता है कि किस पे भरोसा करें, क्योंकि बार बार जब भी बात होती है हमें भी ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक समुदाय के अंदर कुछ लोगों के कारण पूरे समुदाय पे उंगली उठ रही है। लेकिन जब इस समुदाय के हर तरीके के लोग, जब पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई सामने आएगी तो किस पे भरोसा करा जाएगा? अगर कोई पर्सन बचपन से डॉक्टरी, जी हाँ जी जी बात कंप्लीट कीजिएगा अपनी। अगर एक पर्सन डॉक्टरी करने के बाद इस तरह की चीजों में लिप्त है तो आपको क्या लगता है फिर उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी रह गई है? उनके लिए खाली ही अपना सबसे ऊपर है, वो इंसानियत के अंदर कोई विश्वास नहीं रखते हैं, उनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। उनको खाली अपने आना है, और इनका एजेंडा जो है ये कोई आज से नहीं है, ये पुराने टाइम से चल रहा है, और हिंदुस्तान इन कारणों से पीड़ित हो रहा है और होता रहेगा। बिल्कुल योगेश जी, 11 साल हो गए सत्ता परिवर्तन हुए, 11 साल में हर एक तरीका तो अपना लिया गया। जो जो आरोप लगाने थे, जो आरोप लगा लिया, जितना संविधान और ये सब बातें करनी थी, आरक्षण, सब बात कर लिया, कुछ काम नहीं आया। और जो एक अंदर भड़ास है वो वक्त वक्त पर आपको तमाम बयानों में सुनाई देता ही होगा। कभी दिल्ली से कोई कहता है 12-14 साल का लड़का कि दिल्ली से आगरा तक को अलग कर दो, हम अलग रहना चाहते हैं। कोई कश्मीर से इस तरीके की बात कहता है। तो अब जब सब तरीके अपनाने के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या ये आखिरी रास्ता है देश को दहलाकर, देश को बम ब्लास्ट में धकेल कर सत्ता बदलवा ली जाए? देखो, ये सत्ता बदलवाने के लिए अपनी हर उस मंसूबे को पूरा करेंगे जो चाहते हैं। इनका मंसूबा एक ही है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से शांति को भंग करा जाए। पहले ये सोचे थे कि सत्ता के अंदर आकर के जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये हिंदुस्तान को, जो इनका एक पुराना एजेंडा है गजवाए हिंद, ये इसको पूरा करेंगे। अब ये आने वाले समय में इनके जब मंसूबे पूरे नहीं हो रहे तो इनको एक ही तरीका दिखता है कि टेररिज्म को बढ़ाया जाए। टेररिज्म को ये बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे अब जितनी भी चीजें सामने आई है, चाहे वो फरीदाबाद वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो गुजरात वाला इंसिडेंट हो, चाहे इनके बच्चों के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, फरजाना नाम की लड़की को देख लीजिए ना, 17 साल की लड़की क्या बयान देती है वो न्यूज चैनल पे आकर के। तो क्या इससे इनकी मानसिकता का नहीं पता लगता? अब मेरे को बताइए, एक 17 साल की लड़की बयान देती है जहां पर वो गाय काटने की बात करती है, जहां पर वो हमारे प्रदेश के मुखिया को उल्टा सीधा बोलती है, हमारे गृह मंत्री को उल्टा सीधा बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जिसको हम एक हमारे देश में नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है उनको। एक भगवान के दर्जे दिए जाने वाले आदमी के द्वारा वहां पर आतंकी चीजों के अंदर लिप्त पाया जाता है। वो वहां पर 350 किलो बारूद लेकर के फरीदाबाद में बैठा होता है। तो किस पे विश्वास करोगे? ना तो यहाँ बच्चों पे विश्वास रहा है, यहाँ ना नोबल प्रोफेशन में होने वाले लोगों पे विश्वास रहा है। तो मेरा तो देखिए इस समुदाय पे से ही विश्वास उठ गया है।
अब ये नहीं बोलना नहीं, वही बार पढ़ाई बार ये लिखाई का तो कोई बोलना मतलब कि ही नहीं ना। पढ़ा तो कसाब भी था, पढ़ा तो लादेन भी था, अफजल गुरु भी पढ़ा था, अच्छा खासा इंजीनियर था। पढ़े तो हाँ इनको मुजामिल और पढ़ाई क्या इनकी कहते हैं ये इनकी जो अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सब भी थे। इनकी पढ़ाई के साथ इनको इनकी किताब भी पढ़ाई जाती है ना, जहां पर बोला गया नहीं, है कि जिस इनके धर्म के अलावा जितने भी लोग हैं वो काफिर जहाँ है। जहाँ जिस तो हॉस्पिटल में ये तो लोग थे, जहाँ से पढ़ लिख कर आए, पुलवामा, जी सोचिए एक ही जगह से जी 3-4 आतंकी निकल रहे हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए ना, कि आतंकी पैदा देखिए कर रहा है या कितने डॉक्टर लोगों पैदा कर रहा है इंस्टीट्यूट। की, मैं कह रहा हूँ रोहित जी ये बताइए कितने लोगों की जांच करेंगे आप नहीं नहीं, आज की कम से डेट कम जिस में इंस्टीट्यूट, जिस ऑफिशियल। कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज से निकले हैं, जिस हॉस्पिटल में रहे हैं, उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, कि वो आतंकी पैदा कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं डॉक्टर पैदा कर रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले रोहित जी ये लगता है कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले जनसंख्या कानून के ऊपर इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम्म अगर ये नहीं होता है तो धीरे धीरे जो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, जो आपने बात बोली कि सत्ता में आने के लिए इनका क्या तरीका है, तो जनसंख्या इनका सत्ता में आने का तरीका है। धीरे धीरे इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी सत्ता में भी काबिज हो जाएंगे, और सत्ता में जब काबिज हो जाएंगे तो इनके मंसूबे पूरे होंगे, हम्म जो इनके मंसूबे चल रहे हैं ये पूरे होंगे। ठीक है अभी ये आनन फानन में ये पैनिक सिचुएशन में आकर के इन्होंने दिल्ली में इस तरह का ब्लास्ट करा, लेकिन थी तो इनकी एक सोची समझी साजिश। और अगर इनके मंसूबे पूरे होते तो ये आज जो संख्या आप बता रहे हो 10-20 लोग जो इसके अंदर घायल हुए हैं, जो मरे हैं, ये सैकड़ों भी हो सकते थे, ये हजारों भी हो सकते थे। तो इनके मंसूबों को ऊपर जाएंगे तो हमें लगता है पूरे देश के अंदर एक एक आदमी की जांच होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक अब है। किस किस की आप जांच करेंगे? ठीक है योगेश जी, इसका फिलहाल सोल्यूशन एक ही आपका है कि जुड़ने के लिए हमारा बहुत लोग। बहुत शुक्रिया। आगे कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी बने रहिए एनएम न्यूज पर लगातार। नमस्कार।